क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस की कमी थी, नॉलेज की कमी थी। आज भी मैं देखता हूं कि दो नेटवर्कों का झगड़ा हो जाता है या मैनेजमेंट के साथ कुछ छोटा मोटा खटपट हो जाता है, ये रातों रात कंपनी निकालने के लिए कोशिश करता है, अपनी कंपनी बना लेता है और उसको सिर्फ लीडरशिप का नॉलेज होता है। थोड़ा मस्ती मत करिए अभी तक। हाँ, लीडरशिप का नॉलेज होता है उसको, और उस लीडरशिप के दम पे वो कंपनी शुरू कर देता है। ना उसको एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज है, ना उसको मैनेजमेंट का नॉलेज है, ना उसको सॉफ्टवेयर का नॉलेज है। कहीं पे 5-10 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर उठा लेता है और उस सॉफ्टवेयर में काम करना शुरू कर लेता है। 5-10 लाख 25 लाख के सॉफ्टवेयर से कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको उसी बंदे के साथ काम करना है, ध्यान रखिएगा। भले हम आप हमारे साथ करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी किसी कंपनी के साथ आप करोगे, जो कंपनी चला रहा है उस ओनर को खुद को सॉफ्टवेयर कोडिंग, प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना सख्त जरूरी है। अलग अलग लॉजिक्स पे काम करना चाहिए। और शायद मैंने आज तक पूरे वर्ल्ड में ऐसा आदमी नहीं देखा जो कंपनी भी चला रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहा है, अकाउंटिंग भी देख रहा है, बैंकिंग भी देख रहा है, मीटिंग भी कर रहा है, प्रोडक्ट के ऊपर 2-2 घंटा बात भी कर रहा है, लीडरों से भी मिल रहा है। एक साइड में मार्केटिंग भी हो रही है, एक साइड में लीडरशिप भी हो रही है। तो ये बहुत कम लोगों के पास नॉलेज होता है। फिर उनको क्या करना पड़ता है, 4-4, 5-5 पार्टनर बनाने पड़ते। भाई सॉफ्टवेयर का तू देख तो सॉफ्टवेयर के लिए एक डायरेक्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तू देख तो उसके लिए एक डायरेक्टर, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक डायरेक्टर, मैनेजमेंट, अलग अलग 4-4, 5-5 लोग मिलकर एक कंपनी चलाते हैं। 5-7 महीना बड़ा प्यार से चलता है, लेकिन बाद में उनमें नोकझोंक और बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ाई होती है। और ये पार्टनरशिप डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे ज्यादा घातक है, मतलब बर्बादी है मान के चलो आप। और ये हम लोग भी कर चुके। पार्टनरशिप बहुत डेंजर होती है क्योंकि आगे जाके उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, क्योंकि अलग अलग एनवायरमेंट से, अलग अलग जगह से वो लोग आते हैं और बाद में उनमें नोकझोंक होती है और आगे जाके उसका इंपैक्ट बिजनेस में होता है, कंपनी बंद हो जाती है और उनके साथ जो लाखों लोग जुड़े हैं बाद में वो लोग भी बेघर हो जाते हैं। फिर अलग अलग कंपनी में शिफ्ट, फिर वापिस एबीसीडी, वापिस एबीसीडी, वापिस एबीसीडी। तो हमारे पास कोई भी पार्टनर नहीं है और हम 25 साल का इस इंडस्ट्री का नॉलेज और एक्सपीरियंस लेके चल रहे हैं। सही मायने में अगर ये डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग को अगर चलाना है तो हमारे पास हर चीज इन हाउस है। एक तो 25 सालों का नॉलेज, 16 साल का प्रैक्टिकल नॉलेज, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर, लीडरशिप। ये नेटवर्क मार्केटिंग के नब्स को हम जानते हैं। मान के चलो कोई यहां का थाना का कोई बहुत बड़ा बिल्डर है, मान के चलो 25,000 करोड़ का, लेकिन वो बिल्डर उसके लाइन का है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग का कोई इल्म नहीं है। सॉफ्टवेयर कैसा होता है, लोगों के इमोशन क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग चलती क्या है, उनको कोई न, तो वो बंदा भी इस काम का नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने कंपनी चलाने की कोशिश की। ज्यादा तो 99% लोगों के जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, ऐसे कंडीशन में भी उन्होंने कंपनी चलाने की हिम्मत की। आगे जाके रोलिंग सेटलमेंट हुआ, ना वो प्रोडक्ट वाले को पैसा दे पाए, ना सॉफ्टवेयर वाले को दे पाए, ना लोगों को कोई कमीशन दे पाए, और आगे जाके सारे के सारे बैठ गए। सबका डेटा मेरे पास है। तो ये सब चीजें आपको होनी चाहिए। दूसरी बात, टैक्स, कभी जिंदगी में लोग टैक्स भरते नहीं। जीएसटी होता क्या है, टीडीएस होता क्या है, सब कुछ करने के बाद आपके पास पे आउट देने की दानत भी होनी चाहिए। आज रात को अगर 2.5 से 3 करोड़ का पे आउट भी जनरेट होता है तो हमारा हाथ थोड़ा भी थरथराता नहीं है। सिस्टम ने जो बना, बटन दब जाता, लाखों लोगों को पे आउट चली जाती है। और मैं यहां पर कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने 30 महीनों में ये करके दिखाया और अब ये शुरुआत है। अब ये शुरुआत है, हिंदुस्तान के गली गली में ये काम हो रहा है। और जो लेवल पे हम लोग अगले 15-20 दिनों में सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग में जो इंप्रूवमेंट ला रहे, तो 2023 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ई बायोटोरियम क्या है किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं इतना बता दूं कि आज भी इस समंदर में से एक बकेट भी निकली नहीं, मार्केट बहुत खाली है। एथिक्स के साथ काम करिएगा, एथिक्स के साथ काम करो। कंपनी अपने जगह पे बहुत मजबूत है, कंपनी कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं, कंपनी भी कमा रही है। आप देखो कि इस अपॉर्चुनिटी से, इस प्रोडक्ट के माध्यम से आप क्या लेके जा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से देखना है। एवरीथिंग इज इन हाउस।